एपिसोड की स्टार्टिंग में सीरीज की मेन लीड सुशान कहता है, मेरा नाम सुशान है, मैं गैंगलॉक के वाले शहर का रहने वाला हूँ। ज्यादा गैंगस्टर यहाँ रहते हैं, खुलेआम यहाँ आपस में भिड़ते रहते हैं। बहुत से लोग आज भी यहाँ रहते हैं। आम लोग बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशान साइड में बैठकर स्टडी करते हैं। तभी उई दो लड़के से कहता है, क्या तुम लोग उस आदमी को जानते हो जो अभी अभी लोगों पर चाकू से हमला कर रहे थे? वे जिया लियू के लोग है। गाइस, जिया लियू जो सीरीज की सेकंड मेन लीड है, वही कहता है वो गैंगलॉक वाले सिटी का सबसे बड़ा गुंडा है जिसे किंगलोंग ने पाला पोसा, खुद ट्रेनिंग देकर अपने से बेहतरीन लड़का बनाया है। 6 साल पहले किंगलोंग को बचाने के लिए वो अकेले ही 40 से ज्यादा आदमियों को मार दिया। उसने पूरे 3 ब्लॉक तक उनका पीछा किया। उस फाइट को अंडरवर्ल्ड में ब्लैक चिल्ड्रन डे के नाम से जाना जाता है। तब से उसने एक अजीब सी रस्म अपना ली है, जो कोई भी उसे उकसाता है वो उसे तलवार की नोक पर रखकर चिल्ड्रन डे मनाने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ सुशान कैलकुलेट करते हुए कहता है, अंकुल उई, जैसा कि आपने बताया, जिया लियू के पास कॉम्पैक्ट स्किल है, लेकिन वो बिना किसी सोच के इसे पूरा कर पाने की संभावना शून्य के बेहद करीब है। आप सिर्फ कहानियाँ सुना रहे हैं। उई कहता है, तुम्हें लगता है मेरा उम्र हो गया है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं खुद वहाँ का मेंबर था, मैंने अपने आंखों से देखा था। सैन कहता है, आप जो कह रहे हैं वो साइंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा और लॉ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। उई कहता है, यह मत मान लेना कि तुम यूनिवर्सिटी गए थे इसलिए ज्यादा जानते हो, तुम दोनों उसकी बात मत सुनना। उसने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। सैन कहता है, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उई उसे कहता है, क्या तुम मार खाने को तैयार हो? सब ओनर उन सभी को भगा देती है और सैन की तारीफ करती है। सैन फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। दो गैंगस्टर को एक लड़के के पीछे भागते हुए देखते हैं। रात में सैन सबसे खाना लेकर जाने लगता है। वो लेडी उसे कहती है, संभल के जाना, रास्ते में बहुत सारे गैंगस्टर्स है। सैन डस्टबिन में कुछ डालने जाते हैं, तभी वहाँ से एक गुंडा बाहर आते हैं और उसका पीछा करने लगता है और उसे रुकते हुए धमकी देते हैं कि पैसे दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। अचानक किसी ने वहाँ चाकू मारते हैं और गुंडा डर जाते हैं। लुई जो स्मोक करते हुए गुंडे से कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम यहाँ लूटपाट कर रहे हो। वो डरते हुए उसे कहता है, भाई लुई, यह सिर्फ 20,000 है, मैं वापस कर दूंगा। तभी सैन जाने लगता है, लेकिन गुंडे उसके ओर चाकू मारते हैं और लुई उसे पकड़ लेता है और उसी चाकू से गुंडे के ओर मार देता है। तभी लियू के और 3 लोग वहाँ आते हैं। कुआन लियू से कहता है, बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए आपको आने की जरूरत नहीं थी। लियू से किक मारते हुए कहता है, मैं फिलहाल इसे इग्नोर कर देता हूँ। यदि आप दूसरे मामले को अच्छे से संभाल नहीं सकते तो मेरे सामने दोबारा मत आना। क्वान खुद से ही कह रहा होता है कि यह साल बदकिस्मत भरा है, बॉस मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। सुशान उसे पूछता है, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? तभी सुशान के आई कार्ड गिर जाता है। क्वान आईडी कार्ड देखकर कहता है, हार्वर्ड सिटी यूनिवर्सिटी, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। ऐसे कहकर उसे मारते हुए बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुशान एक रूम पर बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। सुशान होश में आने के बाद लियू के ओर देखने की कोशिश करता है। जब लियू पीछे देखते हैं, सुशान बेहोश होने की एक्टिंग करता है। लियू टीवी चालू करते हुए जिमा से पूछता है, दावुदिंग कहाँ है? जिमा कहता है, इस मूवी में दावुदिंग नहीं है। उसे पूछता है, तुम इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हो? जिमा आईडी कार्ड दिखाते हैं। आईडी कार्ड फोटो देखकर लियू को याद आता है कि फेस्टिवल के दौरान उसने उसे देखा था और जहाँ पर उसे स्कॉलरशिप मिली थी। लियू सुशान को पास आकर बैठने के लिए कहता है। सैन बैठने के बाद लियू कहता है, मुझे यह फिल्म समझ नहीं आ रहा है, सबटाइटल पढ़कर मुझे बताओ फिल्म में क्या हो रहा है। और सैन वही करते हैं। लियू कहता है, तुम्हारा स्किन बहुत अच्छी है। सैन उसके बातों से नर्वस हो रहा होता है। लियू उसे कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन सैन तुरंत मना करते हैं। यह सुनकर जिमा कहता है, बॉस, उसके हिम्मत तो देखो, उसने आपको मना किया। यहाँ लियू जिमा को गुस्से से बाहर जाने के लिए कहता है। लियू से कहता है, शॉप में जहाँ तुम काम करते हो वहाँ अच्छा खाना मिलते हैं, तुम्हें पता है मैंने यह क्यों कहा? सैन कहता है, खरीदने के लिए। लियू कहता है, तुम बेवकूफ बन गए हो, यह तो बहुत बढ़िया है। क्या तुमने स्क्रीन राइटर के बारे में सुना है? मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, कहानी खरीदने में मेरी मदद करो। सैन कहता है, लेकिन मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएट किया। तभी जिमा आकर बहुत चिल्लाते हुए एक आदमी
आदमी को पकड़ने की बात करता है। शैन उन लोगों के बातों से डर जाता है। लियो पहले पकड़ते हुए उस आदमी की उंगली काटने के लिए ऑर्डर देते हैं। यहाँ शैन डरते हुए टेबल के नीचे छुप जाते हैं। उस आदमी के उंगली काटने के बाद जिमा लियो से कहता है, बॉस फेकुई तक पहुँचने के लिए तुमने ऐसा किया है ना, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। उस फिल्म स्टूडियो में रहते रहते मैं पागल हो रहा हूँ। लियो कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास और काम है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ। लियो सैन से पूछता है, तुमने मुझे क्या कहा था? सैन डरते हुए कहता है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हूँ। लियो उसे जाने कहता है, फिर कहता है, अपनी हक की पैसा ले जाओ, तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। सैन घर आकर सोचता है, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है, डैड की कमाई से भी ज्यादा है। 4 साल मेहनत करेंगे तब भी कमा नहीं पाएगी। तभी उसके डैड आवाज देते हैं कि तुम अकेले कमरे में क्या कर रहे हो। सैन पैसों को छुपा देते हैं और सोचता है, मैं गैंग से पैसे नहीं ले सकता, इससे डैड मुसीबत में फंस जाएगा। उसने मुझे कहा था कि माँ की मौत गैंग की वजह से हुई। अगर मैं उनका पैसा ले लूं, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए, फिर मैं उन्हें एक स्क्रिप्ट दूंगा क्योंकि उसने उसके लिए मुझे पेमेंट किया। बाकी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नाइट क्लब में क्यू से मिलता है। क्यू जो एक गैंगस्टर का लीडर है, वो उसे इग्नोर कर देता है। लियो फिर भी उसे बात करते हैं, लेकिन वो फिर से इग्नोर करते हैं। तभी लियो उसके लिए लड़कियां बुलाते हैं और क्यू लड़कियों को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। वहाँ पर क्यू के बहन भी थी, जिसे लियो के गैंग के लोग ने टॉर्चर किया था। तभी और एक गैंग लीडर जोआ वहाँ आते हैं और कहता है, भाई क्यू तुम यहाँ हो? भाई लियो यह गलत है, बॉस थाईलैंड गए हैं। तभी क्यू कहता है, किंगलोंग यहाँ नहीं है। अगर किंगलोंग यहाँ नहीं है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे बुला सकते हैं? तभी वहाँ पर उनका बड़ा भाई किंगलोंग आ जाते हैं। क्यू कहता है, इसने मेरे जीएफ के भाई को तड़पाया था। तभी लियो उससे माफी मांगते हैं। किंगलोंग कहता है, इसके लिए मैं अपने भाई को सजा दूंगा। लेकिन ये बात गैंग लीडर जो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मीटिंग के बाद लियो खुद से ही कह रहा होता है, आज तो मैंने बहुत ज्यादा पी ली। तभी किंगलोंग वहाँ आते हैं। लियो कहता है, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? यह नाइट क्लब मेरे लिए है। किंगलोंग कहता है, तुम अपने भाई पर शक कर रहे हो, मैंने काफी झूठ बोला है, और उसे हैक करता है। लियो पूछता है, क्या आप ठीक है? किंगलोंग कहता है, हाँ मैं बस थक गया हूँ। छोटे भाई जो उन दोनों के अच्छे बॉन्डिंग से परेशान होते हैं। नेक्स्ट डे नाइट क्लब में उसके आदमी शैन को वहाँ ले आते हैं। लियो स्क्रिप्ट सबके सामने उसे पढ़ने के लिए कहता है। यह स्क्रिप्ट एक प्रिंस के बारे में था जहाँ सिटी में राज करता है। लियो को स्क्रिप्ट अच्छा लगता है और कहता है, कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर ऐसे पैसा कमाना है तो और लिखो। उसे फिर वही स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहता है और खुद एंजॉय कर रहा होता है। जहाँ स्क्रिप्ट लिख रहा था उसी टेबल में लियो बैठकर गाना गा रहा था और शैन बार बार उसे ही देख रहा था। वो स्क्रिप्ट में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी वहाँ सो रहे थे। लियो को जगाते हुए जिमा कहता है, तुम्हारे भाई आधे रास्ते में है, अपने वाइफ के साथ फिल्म की शूटिंग देखने आ रहा है। शैन वही सो रहा था। लियो उसे जगाते हुए स्टूडियो साथ आने के लिए कहता है। शैन कहता है, मुझे क्लास जाना है। लियो कहता है, कौन सा क्लास? मेरे साथ चलो, तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना है। यहाँ उसके भाई अपने वाइफ के साथ आते हैं। लियो किंगलोंग से पूछता है, आप अचानक यहाँ कैसे? किंगलोंग अपने वाइफ के बारे में कहता है, वो बाहर आने की मन की। तभी लियो उसके वाइफ के साथ बात करने जा रहा था, लेकिन किंगलोंग उसे कहता है, उसे डराओ मत, वो ठीक नहीं है, आजकल वो मुझे भी भूलने लगी है। जब शैन स्क्रिप्ट रीड करता है, लियो को लगा उसके भाई को स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा तो उसे मारने लगते हैं, लेकिन किंगलोंग कहता है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। शैन को लियो के मारपीट बर्ताव अच्छी नहीं लगी और वो खुद से ही कहता है, सभी गैंगस्टर्स ऐसी ही होती है। इस लियो के कारण मेरे 2 दिन का क्लास बर्बाद हो गया, शायद मेरा स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलेगा। सभी बातें किंगलोंग की वाइफ सुन लेती है और कहती है, मैं लियो से बात करती हूँ, ये इसकी गलती नहीं है, वो दोस्त बना नहीं पाता। तुम एक लव स्टोरी लिखो जिससे उसे प्यार के बारे में पता चले। तभी लियो वहाँ आ जाते हैं और अपने भाभी को वहाँ से ले जाते हैं। शैन लव स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है। लंच टाइम होने के कारण लियो अपने दोस्तों को शैन को खाना देने के लिए कहता है। तभी लियो देखते है कि एक पेड़ जो शैन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन लियो उसे बचा लेता है और शैन उसे सामने देखकर स्क्रिप्ट मन में ही सोचने लगता है। यही पर एपिसोड 1 एंड होती है।